everyone, it's me अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर का कंप्लीट माइंड मैप। तो देखो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज द वेरी सिंपल माइंड मैप। इसको हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में और किस तरीके से हमको इस चैप्टर को पढ़ना है। बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी जस्ट टेल यू कि हम लोगों ने 2 बैचेस लॉन्च कर दिए हैं, निपुण बैच और दूसरा है हमारे पास प्रगति बैच, जिसका आप लोग पार्ट बन सकते हो एट अ वेरी लो कॉस्ट। ये जो हमारा निपुण बैच है ना, इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला है। चैप्टर वाइज आपको लेक्चर्स मिलने वाले हैं ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। सारे लेक्चर्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको हम वर्कशीट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इन वर्कशीट्स के जो सोल्यूशन है ना, वो भी हम आपको लाइव करवाने वाले हैं। 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं जो हम टीचर्स ने खुद से आप लोगों के लिए बना रखे हैं। ऑल्सो यू पीपल विल बी गेटिंग द डाउट सॉल्विंग सेशंस, विच मीन्स कोई भी आपका डाउट है तो आप सिंपली हमसे आके पूछ सकते हो उन लाइव सेशंस में। इतने सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं इस निपुण बैच में। इसका प्राइस काफी कम है, 585 का आपको ये बैच पड़ जाएगा अगर आप कोड यूज करते हो Y916, ठीक है। तो ये कोड आप लोगों को यूज कर लेना है। बैच का पार्ट आप कैसे बन सकते हो, तो आप लोगों को सिंपली अड्डा 24/7 का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाओ, डाउनलोड कर लो, उसके बाद K10 सेक्शन पर चले जाना, वहां पर आपको ये निपुण बैच मिल जाएगा। दूसरा बैच है प्रगति बैच, इसका प्राइस देखो काफी कम है। यहाँ पर भी आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप ये वाला कोड यूज करोगे Y916। इसमें आपको जो लेक्चर्स हैं सारे ही चैप्टर्स के, सारे ही सब्जेक्ट्स के तो मिल ही रहे हैं। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स भी यहाँ पर मिल रहे हैं, प्लस जो ई बुक्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इतने सारे फीचर्स हैं इस वाले प्रगति बैच के भी, तो आप चाहो तो इसको भी परचेस कर सकते हो क्योंकि इसका जो प्राइस है वो काफी कम है। और अगर आप ये वाला परचेस करोगे तो जितनी ऑफरिंग्स यहाँ पर है उस हिसाब से ये प्राइस बहुत ही कम है, क्योंकि आपको 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं। ये भी हम आपको लाइव सॉल्व करवाने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि PDF दे दी हो गया भैया हमारा काम खत्म, नहीं, हम सारी चीजें आपको लाइव सॉल्व करवाने वाले हैं। इसीलिए निपुण बैच का पार्ट आपको डेफिनेटली बनना है, तो आप लोग जाके इसको परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, माइंड मैप देख लेते हैं क्या क्या है इस पूरे चैप्टर में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ बॉन्ड्स। हमें पता है 2 टाइप के मेनली बॉन्ड्स होते हैं, आयनिक और कोवलेंट, एंड हेंस आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो आयनिक तो हमने 3rd चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जहां पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पर आयंस प्रेजेंट रहते हैं, है ना, कैटायन जो पॉजिटिव आयन है और एनायन जो नेगेटिव आयन है। जबकि कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पर कोई ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पर सिंपली शेयरिंग होती है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हेंस कोवलेंट कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं विच इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड आयनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स which involve the transfer of electron। इन्हीं को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कार्बन के बारे में हम पढ़ रहे हैं इस पूरे ही चैप्टर में, तो हमें पता है कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है। कार्बन इज वेरी वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब ये बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है, इसके बहुत सारे कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, एंड इट कैन बॉन्ड विद अ लॉट ऑफ एटम्स। बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ ये बॉन्ड कर सकता है। तो इसका वर्सेटाइल नेचर क्यों है? कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स कैसे पॉसिबल हैं? व्हाई डज कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स? तो इसका रीजन क्या है? कैटाइनेशन और टेट्रावेलेंसी। कैटाइनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकेज, मतलब जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है ना, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से कार्बन खुद के साथ लिंक करके बहुत ही लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो कार्बन है उसका स्मॉल साइज होता है, ठीक है। देन टेट्रावेलेंसी, तो इट इज वेरी सिंपल। टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी। आपको पता है जो कार्बन है उसकी वैलेंसी भी 4 होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ये जो कार्बन है ना, ये किन्हीं और 4 एटम्स के साथ, अलग अलग एटम्स के साथ, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स भी वो हो सकते हैं, उनके साथ बॉन्ड बना सकता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो ये है टेट्रावेलेंसी। इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से हम कहते हैं कार्बन इज हाईली वर्सेटाइल, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद
कार्बन और उसके जितने कंपाउंड्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर देखते हैं। 4 मेन केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कंबशन में हम देखते हैं कार्बन के किसी भी कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं ना तो 2 गैसेस मेनली प्रोड्यूस होती हैं, CO2 एंड H2O, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। H2O तो चलो पानी हो गया, CO2 इज द मेन गैस विच इज इवॉल्व, ठीक है। और यहाँ पर हीट और लाइट एनर्जी हमें मिलती है जिसकी वजह से कार्बन और उसके जितने भी कंपाउंड्स हैं ना इनको हम एज गुड फ्यूल्स भी यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कराते हैं और हम देखते हैं कि जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में हमने देखा कि सिर्फ जो अनसैचुरेटेड वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं वही एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे, है ना। यानी कि अगर एल्काइन है तो वो एल्कीन में बदल जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, एल्कीन है तो वो एल्केन में बदल जाएगा। और यहाँ पर हम कैटलिस्ट का भी यूज करते हैं। फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये हमने देखा सिर्फ सैचुरेटेड वाले दिखाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, एटम का रिप्लेसमेंट, जैसे क्लोरीन एटम हाइड्रोजन को आके रिप्लेस कर देगा, तो जब रिप्लेसमेंट हो रहा है तो वो सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। अनसैचुरेटेड वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं, वो एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। और जो सैचुरेटेड है यानी कि जो एल्केन्स हैं वो दिखाते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही क्या हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, ऐसे हमारे कार्बन के कंपाउंड्स जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहता है। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट ओनली कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। हाइड्रोकार्बन्स भी 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड यानी कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा जिनको हम एल्केन्स भी कहते हैं। जनरल फॉर्मूला इनका होता है CnH2n+2, ठीक है। देन अनसैचुरेटेड यानी कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड होता है, यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो इनको अभी हम फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। तो एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। और यहीं पर हमने देखा जो भी डबल या ट्रिपल वाले हैं वो दिखाएंगे एडिशन रिएक्शन, जो ये सिंगल वाला है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सोप्स एंड डिटर्जेंट्स और एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, ये बचता है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सोप्स और डिटर्जेंट्स दोनों में ही 2 पार्ट होते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक, दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक होता है ये हेड और ये आयनिक हेड होता है, ठीक है। और ये जो लंबी सी टेल है ये होती है हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है। यानी कि ये हाइड्रोफोबिक है, पानी का फोबिया है, पानी से डरती है, तो ये पानी से दूर जाती है। और ये हाइड्रोफिलिक है, पानी से प्यार करती है, तो ये पानी के पास जाती है, ठीक है। तो हमारे पास हेड है विच इज आयनिक हेड जो कि हाइड्रोफिलिक होगा। हमारे पास टेल है, ये हमारे पास कार्बोनिक टेल है क्योंकि दिस इज द कार्बोनिक चेन, ठीक है। तो ये कार्बोनिक चेन है, R से आपको पता है हम एल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास टेल हो गई एंड ये हाइड्रोफोबिक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मिसल बनता है एंड हेंस जो भी हमारे क्लोथ्स हैं वो क्लीन होते हैं। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, इनकी जितनी रिएक्शंस है सारी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एथेनॉल पर आ जाते हैं। एथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पर से थोड़ा बहुत एथेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है। बाकी तो आपको पता है ये एक तरीके का अल्कोहल है, इससे ड्रंकननेस क्रिएट होती है। ये अच्छा सॉल्वेंट होता है जिसकी वजह से हम जो कफ सिरप्स हैं उन सब में इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और आपको पता है फिर हम यहीं पर डिनेचुरेशन भी पढ़ते हैं एथेनॉल का, जब यानी कि हम उसके मिसयूज को प्रिवेंट करने के लिए उसमें कुछ खराब चीजें डाल देते हैं सो दैट वो ड्रिंकेबल ना रहे, वो खराब हो जाए, पीने लायक वो ना बचे। उस प्रोसेस को हम डिनेचुरेशन ऑफ एथेनॉल या डिनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विच इज डिहाइड्रेशन। यहाँ पर डिहाइड्रेशन होता है एथेनॉल का। देखो अगर हम लिखें तो आप लोगों को पता है यहाँ पर हम 443 केल्विन पर इसको हीट करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये एक एल्कीन में बदल जाता है और यहाँ पर पानी निकल जाता है इससे, ठीक है।
इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो H2SO4 है ये क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फिर एथेनोइक एसिड की अगर हम बात करें ना, यहाँ पर मेन 2 रिएक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होती है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, जो एथेनॉल है और एथेनोइक एसिड यानी कि एक अल्कोहल और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, जुड़ते हैं और एस्टर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी H2SO4 की प्रेजेंस रहती है क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, आपस में जुड़ते हैं और पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एस्टर है, इथाइल इथेनोएट है इसका नाम, दिस इज द एस्टर। फिर दूसरी रिएक्शन जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन में क्या होता है, ये जो एस्टर है ना, इसकी रिएक्शन एक एल्कली के साथ होती है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने करा दी। तो यहाँ पर एक तो हमें जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से ये मिलके बना था उसका सोडियम सॉल्ट मिलता है, और जिस अल्कोहल से मिलके ये एस्टर बना था वो रीऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, सो ये दोनों रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है। विद दिस आई थिंक वी आर डन। ठीक है, सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली हैं, ये पूरा माइंड मैप है। अच्छे से ये सारी चीजों को अपने माइंड में मैप कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी जाके चीजें आपको रिकॉल हो पाएंगी इजिली आपके एग्जाम में। ठीक है, एंड एट लास्ट वापस से मैं बता देती हूँ, निपुण बैच का प्राइस जो है काफ़ी हमने रिड्यूस कर दिया है। सिर्फ आपको 585 रुपीज़ ही पे करने हैं। लाइव बैच है, पूरे साल की वैलिडिटी है, सारे लेक्चर्स मिल रहे हैं, सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट, सब कुछ मिल रहा है। इस प्राइस में आपको कहीं और ये सारी ऑफरिंग्स नहीं मिलेंगी। तो आप लोग अभी जाओ, परचेस कर लो अड्डा 24/7 के ऐप से। Y916 इज द कोड दैट यू गाइज हैव टू यूज। सेम गोज विद द प्रगति बैच ऑल्सो। ठीक है, सो विद दिस वी एंड आवर टुडेज लेक्चर, टुडेज वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से काफी ज्यादा मदद मिली होगी। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।